तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ए मोबाइल फोन लाइज along द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर as shown in the given figure shown by the suitable diagram the formation of the image। ठीक है, दिया है ये जो एक मोबाइल फ़ोन रखा है और इसका इमेज ऐसा बन रहा है, वो उन्होंने एक डायग्राम बना के समझाया। एक्सप्लेन वाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, विल द डिस्टॉर्शन इमेज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। ठीक है, ये दो चीज़ें पूछा है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, असल में ये डायग्राम देख के तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये तुम्हें कुछ ऐसा बोल रहा है, ये तुमने मिरर रखा, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर रखा। अब क्या किया तुमने, जो फ़ोन है ना, फ़ोन को ऐसे करके टिल्ट करके रखा है, डन है क्या। अब देखो एनी हाउ तुम्हारा जो फ़ोन है ना, देखो ज़रा, ये अगर मेरा फ़ोन है, अगर मैं इस फ़ोन को ऐसे रख दूंगा तब यही साइड का खाली इमेज बनने वाला है, इस तरफ का कुछ नहीं बनेगा क्योंकि मिरर को नहीं दिखेगा। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं, मतलब 3D इमेज नहीं बनाता है मिरर, डन है। तो मिरर फ़ोन को कैसा ऐसे करके रखा गया है, डन है, फ़ोन को कैसे करके ऐसा करके रखा गया है। और जो एनी हाउ तुम अगर इसी टेढ़ा चीज़ को सामने से देखते हो तो तुम्हें क्या है, सीधा ही दिखेगा। क्या बात है, क्लियर है। फ़ोन को ऐसे टेढ़ा करके रखा गया है, क्या बात है, क्लियर है, डन है। लेकिन मैं जब उसको बनाऊंगा फ्रंट व्यू से तो आपको सीधा ही दिखेगा। वो सिंपल सी बात है, घर का जो छत होता है ना, घर का जो छत होता है वो तुम्हें अच्छे से पता है। घर का छत तो ऐसा होता है देखने में, डन है क्या, घर का छत देखने में तो ऐसा होता है, क्या बात है, क्लियर है। लेकिन तुम जब इसका टॉप व्यू बनाते हो तो टॉप व्यू कैसे बनाते हो, रेक्टेंगल बना देते हो ना। सेम वही कहानी है, यहाँ पे फ़ोन को ऐसा तिरछा करके रखा गया था, डन है क्या। अब देखो सीन क्या है, ये समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वाला, ठीक है। सेकंड नंबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डन, ओके। ये हमारा मिरर है, मैंने इसको बढ़िया से बना दिया। अब देखो यहाँ पे सपोज इसी क्वेश्चन को कॉपी करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फोकस है, उन्होंने फ़ोन को तिरछी करके रखा, कहाँ पे, यहाँ पे रखा है, उन्होंने फ़ोन को तिरछी करके रखा है यहाँ पे, डन है क्या। इस फ़ोन को तिरछी करके रखा है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे कुछ गोल भी बनाया है। अब देखो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दो। अभी ये जो मिरर है, क्या एज ए कंप्लीट, देखो मिरर के सामने हम कैसे इमेज बनाते थे, ऐसा एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखे इमेज बनाते थे ना। इस केस में देखो ये फ़ोन क्या है, एक लीनियर है क्या, नहीं तो काफ़ी मोटा है ना। तो इसके अंदर क्या रहेगा, मान लो ये जो मिरर है उसे कैसा मानेगा, इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट के जैसा मानेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के जैसा इसको ट्रीट करेगा। अब जब ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेगा तब देखो ये क्या करता है, ये फर्स्ट, जब इसको एज ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, तो मैं ऐसी रैंडमली इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसी रैंडमली इमेज बना रहा हूँ। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इमेज उसने यहाँ बना दिया। फिर जब ये सेकंड ऑब्जेक्ट का लेगा, ऐसा तो आना ही वाला है, करे सेकंड ऑब्जेक्ट का जब लेगा, ऐसा आया, इस तरह ही है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट का यहाँ बन गया, समझ रहे हैं ना। इस वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ बना दिया, नहीं। सिमिलरली जब ये थर्ड वाले का बनाएगा, ए वाला रे तो सबके लिए सेम है, लेकिन थर्ड वाला जब ऐसे करके यहाँ से कटेगा तो ए जाके और दूर कटेगा, तो ये थर्ड वाला रे यहाँ बनाएगा, समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से ऐसा करके यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा, डन है क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो इस पॉइंट में क्या था, ये था इस पॉइंट में, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम इमेज दिख रहा है। लेकिन ये इमेज कैसा हो चुका है, दिख रहा है ना, ये फ़ोन यहाँ पे सीधा तुम्हें दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे वही फ़ोन यहाँ पे कैसा बन चुका है, ये इसका पिछवाड़ा, या वही फ़ोन यहाँ पे कैसा बन चुका है, वही फ़ोन यहाँ पे कैसा बन चुका है, दिख रहा है ना। ए वाला पार्ट मैंने ए बनाया, इस साइड का पार्ट को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ए पार्ट ऐसा बड़ा हो गया, इस सामने वाला पार्ट ऐसा छोटा सा हो गया, और ये बीच वाला गोला क्या हुआ, इस तरह खिंच गया, डन है क्या। तो ये फेनोमेना यहाँ पे होता है, डन है क्या। अब हम क्वेश्चन को आंसर देना शुरू करते हैं। तो समझ आ गया होगा ना कि कैसे यहाँ पे इस तरह चौड़ा हो जाता है इमेज, क्योंकि जो मिरर है वो इसको इंडिविजुअल पॉइंट पे ट्रीट करता है, इंडिविजुअल लाइन ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करके ऐसा बनाता है। अब डन, तो पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो क्या लिख देंगे, एज द मिरर get light from many line sources belonging to mobile phone, ठीक है क्या। so it form different size of the image, ठीक है। as the mirror get light from the different line sources belonging to the mobile phone, so
इट फॉर्म डिफरेंट साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, कहाँ से, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, दिख रहा है ना, ए पहला डिस्टेंस u1 डिस्टेंस, ए सेकेंड डिस्टेंस u2 डिस्टेंस, ए वाला आपका थर्ड डिस्टेंस u3 डिस्टेंस, ठीक है क्या, और विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ कौन सा, डिफरेंट लाइट सोर्स। क्या ये बातें क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन नहीं दिखेगा, आपको एक साइड छोटा और एक साइड बढ़ते हुए दिखेगा। क्या ये बातें क्लियर है? उसके बाद हमें पूछ रहा है विल द डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। डिस्टॉर्शन मतलब बिगड़ना, कोई भी चीज़ को बिगड़ने को डिस्टॉर्शन कहते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन किसको बोलते हैं? कोई चीज़ को बिगड़ना, टूटना फूटना, खराब होना, बिगड़ने को, ठीक है। तो बिगड़ने को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो क्या बताओ, क्या ये फ़ोन के लोकेशन पे डिस्टॉर्शन डिपेंड करता है? ये अगर मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा, यहाँ पे है, तो क्या इस फ़ोन का लोकेशन पे डिस्टॉर्शन डिपेंड करता है? अभी देखो मैंने यहाँ पे रखा तब भी डिस्टॉर्शन होगा, यहाँ ऐसे करके रखा तब भी डिस्टॉर्शन होगा, डन है क्या? ये फ़ोन के लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, फ़ोन के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अभी फ़ोन तुम ऐसे रख दो तो यही डिक्टो नीचे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्सेज आएंगे, जो मिरर के सामने डिस्टेंस है, दिख रहा है ना, मिरर के सामने यहाँ से जो डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंस सेम है, डन है क्या? तो डिस्टॉर्शन किस पे डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन आप कहाँ पे रख रहे हो उस पर, ये लोकेशन आप कहाँ पे रख रहे हो उस पर, या आप ओरिएंटेशन, अभी इस लोकेशन पे मैंने ऐसे रखा तो बिना डिस्टॉर्शन की इमेज बन गया, क्योंकि इसका एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे सामने है ना, ये सारे डिस्टेंस मेरे हाथ के यहाँ से सारे डिस्टेंस सेम है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका एग्जैक्टली उल्टा इमेज नीचे बना देगा वो। लेकिन यही पॉइंट पे अगर मैं फ़ोन को ऐसा कर दूँ ओरिएंटेशन, तो क्या होगा, इस तरह वाला बनाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में तुम देख सकते हो मेरा हाथ से ए वाला पॉइंट काफ़ी, मेरा हाथ अगर यहाँ पे था ना, मिरर यहाँ पे था, तो मिरर से ए वाला पॉइंट नज़दीक है, ए दूर जा रहा है, ए और दूर जा रहा है, ए और दूर, ए वाला और दूर, ए मिरर से और दूर, तो उस हिसाब से वो इमेज बनाएगा, डन है। तो अगर हम लिखेंगे डिस्टॉर्शन किस पे डिपेंड करता है, सो डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डन है क्या? ये ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ना कि लोकेशन पे। ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बातें क्लियर है? डन है। तो उसके बाद हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन में।